Let me cut across to the India Alliance. We believe there's another issue that's cropped up. BSP now sets conditions for the India bloc. Says no alliance with the India bloc if Mayawati is not made the prime ministerial face. A condition that's coming from the BSP. If they indeed want BSP to join the India Alliance, then they want Mayawati to be made the prime ministerial face. This condition is made by the BSP. In fact, Mayawati has been stuck in Delhi for the last few days. It is believed that due to the cadre's pressure, a condition has been now imposed on Mayawati to join the India Alliance, and she will do so if she's made the prime ministerial face. Very interesting. सर, एक बयान आपका आया है इसमें आप ये कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार जो है घोषित कर देना चाहिए, उसी से ही गठबंधन को फायदा हो सकता है। ऐसा क्यों मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सीधा कह रहा हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये बयान दिया कि यूपी में अगर बीएसपी साथ नहीं मिलती तो बीजेपी की 75 और 73 सीट आ रही है। किसी दूसरे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता ने कहा है कि बीजेपी को पूरे देश में अगर हराना है तो बीएसपी को साथ लेना है। जब ये दो बातें कांग्रेस के लोग कहते हैं तो मैंने कहा और फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस फिर झिझक क्यों रही है, शर्मा क्यों रही है, अंदर से आत्मगिलानी क्यों है उसको, वो एकदम तुरंत बाहर आए। और जो राजस्थान में 6 विधायक हमारे उस समय डांका डाल के वो ले गए, हम सपोर्ट कर रहे थे सरकार को, और चोरी करके 7 विधायक हम सपोर्ट कर रहे थे सरकार को मध्य प्रदेश में ले गए, और छीना झपट्टी मार करके 3 विधायक हमारे उत्तराखंड से ले गए। उनकी माफी मांग लें कुमारी बहन मायावती जी से। और प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अगर वो दलित ही चाहती है कांग्रेस और दूसरे अलायंस के गठबंधन, तो कुमारी बहन मायावती से बढ़िया कोई हो नहीं सकता। उन्हें डिक्लेयर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुमारी बहन मायावती जी माफी करके उनको और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सोचेंगी और बात बन सकती है। अभी 40-41% एसपी और आरएलडी को वोट आया, 44% बीजेपी को वोट आया। जब ऐसी स्थिति में वो नजदीक खड़े हैं और 40-41 के साथ हमारा मिल जाए 13.5 तो 53-54% हो गया। 1-1.5% जो कांग्रेस का वोट है उत्तर प्रदेश में वो मिल जाए तो 55-56% के आसपास हम पहुंच जाते हैं। तो फिर हम उत्तर प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। और हमारा देश के सारे प्रदेशों में कहीं 9%, कहीं 7%, कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 1.5%, हर प्रदेश में वोट है। जब वो साथ मिलेगा तो हर प्रदेश में बीजेपी एकदम कमजोर और साफ होती हुई नजर आएगी। तो फिर लड़ाई हो सकती है।